जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे दिल्ली में गाय गैंग की। जी हां, दिल्ली में कूड़े के ढेर पर गौमाता को कूड़ा खाते आपने अक्सर देखा होगा। ये देखकर आप परेशान भी होते होंगे। आवारा गायों की वजह से दिल्ली में कई हादसे भी अक्सर होते हैं। हालांकि दिल्ली में आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए दिल्ली एमसीडी लगातार प्रयास भी करती नजर आती है, लेकिन फिर भी दिल्ली में गायों को आप आवारा घूमते हुए देख सकते हैं। दिल्ली में गाय क्यों आवारा घूमती है, इसका दिल्ली की पिछली सरकारों के पास कोई जवाब नहीं रहा। और वहीं मौजूदा बीजेपी की सरकार की यह कोशिश है कि दिल्ली में आवारा घूमती गायों को सम्मानित तरीके से गाय पालक रखें। लेकिन फिलहाल हालात यह है कि गाय कूड़े के ढेर पर है और हैरानी तब होती है जब यह देखने को मिलता है कि इन गायों के दूध पर दिल्ली में कुछ लोग लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की यह रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में गाय गैंग, दिल्ली की सड़कों पर गाय गैंग का कब्जा। दिल्ली की सड़कों पर आवारा बेजुबान गाय किसकी हैं? जी हां, ये सवाल अक्सर आपके जहन में गूंजता होगा जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलते होंगे। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आवारा पशु और गाय घूमते हुए दिखाई न दें। कभी कूड़े के ढेर पर तो कभी दिल्ली के गली मोहल्ले में अक्सर आप इन बेजुबान गायों को मजबूरन कूड़ा खाते देखते होंगे। सवाल यह है कि आखिरकार इन गौमाता के साथ दिल्ली में ये दरिंदगी कौन करता है? कौन है वो लोग जो दिल्ली की सड़कों पर गायों को छोड़कर इनके दूध से लाखों रुपए कमाते हैं? जो करना है हम कर रहे हैं। रोड पे गाय मत छोड़ा है तो अरे तो तुम परेशान क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम? रोड पे होती सारी। जी हां, ये नजारा दिल्ली के गाजीपुर का है, जहां लाइव टाइम संवाददाता आवारा बेसहारा गायों की पड़ताल करने निकले थे। पहले ही पड़ाव पर इस शख्स ने भांप लिया कि हमारी टीम बेजुबान गायों को लेकर खबर कर रही है। इस व्यक्ति ने पहले लाइव टाइम संवाददाता के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने हौसला नहीं छोड़ा और जब हमने इससे गायों को लेकर सवाल करने शुरू किए तो ये कैमरा देखकर 9-2-11 हो गया। ऐसा नहीं है भाई, नीचे कर भाई से। तरीके से अब तू इसे जो बंद कर ले, हम नहीं बनवा रहे। हाँ, ना बनाओ ना। में नहीं होना तो एक मिनट भगिया देखो यार, देखना जाता हूं। कुत्ती वाला है देखो, टेंपो भर के कुत्ती का है ना, अरे चारे इसके लिए आ गई। अरे कोई नहीं आती है। अब जब 2-4 जानवर चारा मिलेगा जब तो भरेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैमरा देखकर ये शख्स भाग खड़ा हुआ। वहीं सवाल ये भी है कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों पर जिन गायों को आप देखते हैं वो किसकी हैं? जिन्हें आप आवारा पशु समझते हैं, दरअसल वो आवारा नहीं है। इनमें से 90% ऐसे पशु हैं जिनके मालिक हैं। आप इन गायों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक गाय पर एक निशान है। इनकी पीठ पर या कूल्हे के ऊपर TABVABX ऐसे कई शब्द छपे होते हैं। दरअसल ये निशान गर्म सरिया जो आग में तपाकर लाल किया जाता है, उससे बेहद बेरहमी से इन गायों की पीठ या कूल्हे पर छाप लगाई जाती है और फिर इनको दिल्ली की सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। पूरे दिन ये कूड़ा, प्लास्टिक या सड़कों के किनारे जो भी मिल जाए वो खाकर गुजारा करती है। वहीं हम आपको ये बता दें कि इन गायों की वीडियो बनाने की कोशिश की जाए तो गाय गैंग के लोग आपसे झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएंगे। कुत्ती वाला है देखो, टेंपो भर के कुत्ती का है ना, अरे चारे इसके लिए आ गई। अरे कोई नहीं आती है। अब जब 2-4 जानवर चारा मिलेगा जब तो भरेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरअसल ये टी गैंग का सरगना है। ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के मुताबिक इनके पास लगभग 500 ऐसी गाय हैं। दर्जनों लड़कों को इसने गायों की देखरेख के लिए रखा हुआ है। इन लड़कों को जरा सा भी शक हुआ तो ये कुछ भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। मतलब आप पर भी हमला खुलकर ये कर सकते हैं। यकीन ना हो तो परेशान लोगों की इन बातों को आप सुनिए। दिक्कत होता है गाड़ी से, दिक्कत होता है सर। गाड़ी से क्या दिक्कत है? जो सड़कों पे है, रोड पे है, गाड़ी आने जाने में डिस्टर्ब करता है। ये गायों की वजह से क्या समस्या? ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक जाम रहता है, हाँ? और भी आप आइए, मुझे बताइए गायों की वजह से क्या दिक्कत है यहाँ पे? ट्रैफिक जाम रहता है तो रोज खड़ी रहती है यहाँ पर। अब भी देखो क्या भीड़ खड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लास्टिक, कूड़ा, गंदगी खाने वाली इन गायों का ये करते क्या हैं? इसके लिए ये नजारा आप देखिए। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर इन गायों से ये दूध निकालते हैं।
इन गायों से जहरीला दूध निकलता है। इस दूध को 50 से 60 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। दिल्ली में बहुत सारी जगह पर छेना की मिठाइयां इसी दूध से बनती हैं, जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। पूरी दिल्ली में कई हजार लीटर दूध की आपूर्ति इन्हीं कूड़ा और प्लास्टिक खाने वाली गायों से की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां जब इनको पकड़ने आती हैं, तो माफियाओं के पाले हुए लड़के सक्रिय रहते हैं और उनके आगे एमसीडी के कर्मचारी बेबस हैं। हालांकि एमसीडी के आला अधिकारी कुछ और ही तर्क देते हैं। इनका कहना है कि संसाधनों के अभाव के चलते इन गैंग्स पर लगाम नहीं लग पा रहा है। को जब भी हम लेटर लिखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमने मतलब पिछले 2 साल में 3000 जानवर हमने उठाए सादा सावजों से, और जब भी हमने पुलिस को बोला है और लगभग हमने 125 डेयरी इलीगल डेयरी बंद की, तो पुलिस का सपोर्ट हमको पूरा मिलता है। जब भी हम लेटर लिखते हैं हमको पुलिस मिलती है, जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं हमको पुलिस मिलती है। हम इलीगल डेयरीज भी सील करते हैं, हमारे नोटिस जाते हैं, कुछ लोग खुद ही सील करके लेके चले गए जानवर अपने। तो पुलिस का टोटल सपोर्ट है, लेकिन जो मात्रा है ना, माफिया जो इस तरह के लोग हैं, गाय हैं, इतनी गाय हैं कि उनको मतलब रिसोर्स हमारे पास कम है उनको एक बार में हटाने के लिए। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही का ये कहना है कि वो इन गैंग्स पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं हकीकत ये भी है कि दिल्ली में ज्यादातर गाय दिल्ली देहात के गांव में रहने वाले रसूखदार और ऐसे लोगों की हैं जो दबंग हैं और प्रभावशाली भी हैं। ऐसे में इन गैंग्स की दबंगई पर कैसे लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। लाइव टाइम्स के लिए भारत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर आवारा गायों को लेकर अक्सर ही जहन में सवाल उठता है कि आखिरकार दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार ने दिल्ली में गायों के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किया। सवाल यह भी है कि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में यहां आवारा पशुओं और खासकर गायों पर कोई कानून भी नहीं है। दरअसल दिल्ली के आसपास कई गांव हैं और ये पुराने गांव आज भी गाय पालते हैं, लेकिन इनके चारे की व्यवस्था नहीं करते। इन्हें शहर की सड़कों पर छोड़ देते हैं और ये काम बतौर एक संगठन के तौर पर किया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। दिल्ली में गाय गैंग्स का आतंक। दिल्ली की सड़कों पर गाय किसकी है? कूड़े के ढेर पर गौ माता कौन जिम्मेदार? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। दिल्ली में आवारा पशुओं को लेकर लाइव टाइम्स ने पड़ताल की। इस दौरान दिल्ली में लाइव टाइम्स की टीम को कई गाय गैंग्स मिले। इनसे कहासुनी हो गई। उन्होंने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे हौसले बुलंद ही रहे। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको दिल्ली में गाय गैंग्स का खुलासा करें, आपको वो हकीकत दिखाएं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में दूध का धंधा बहुत बड़ा है। दिल्ली में आवारा पशुओं से, जिसमें गाय खास तौर पर है, इन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए जाने के बाद दूध निकाला जाता है। एक गाय आमतौर पर 2 लीटर तक दूध देती है, यानी जिसके पास 500 गाय है वो प्रतिदिन 1000 लीटर दूध सप्लाई करता है। दिल्ली में बड़ी तादाद में ऐसे गाय की गैंग्स एक्टिव है, जिनके TABV ABXT निशान हैं। इतने तो हमने खुद अपने कैमरे में कैद किया। ऐसे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कई लाख लीटर दूध प्लास्टिक और कूड़ा खाने वाले गायों का सप्लाई होता है, जिस पर लगाम नहीं लग पा रही है। एमसीडी के अधिकारी भी बताते हैं कि ये धंधा किस तरह से फल फूल रहा है। समस्या यही है, ये लोग क्या करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं, ये आकर के कुछ भी खा रही हैं और वापस शाम को घर चले जाते हैं, वहाँ दूध निकाल लेते हैं। ये बात 1 लीटर 2 लीटर 30 रुपया लीटर के हिसाब से दूध बिक रहा है सर दिल्ली में। हम दिन भर में 10 गाय उठा पाते हैं, तो इससे समस्या से निजात मिल नहीं पा रही है। हमें या तो और गौशाला चाहिए, असल में गौशाला होनी चाहिए यहाँ ईस्ट में। अब सारी दिल्ली की गाय जो है वो वहीं जाती हैं दिल्ली गवर्नमेंट की गौशाला में, तो हमारे को एक गौशाला यहाँ चाहिए ईस्ट में। तो उससे होगा क्या कि जे मेरी गाड़ी सुबह गई 10 जानवर उठाए, 3 घंटे के बाद फिर फ्री हो गई, फिर 10 जानवर, तो उससे थोड़ा लोगों में डर आएगा कि दिन भर एमसीडी की गाड़ी घूम रही है, किसी का भी जानवर पकड़ा जा सकता है, तो फिर वो अपने घर में बांधना शुरू करेंगे, सड़कों पे छोड़ना कम करेंगे, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं इस गाँव खत्म होंगे। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन उसका मिल पाता है कि हमको एक गौशाला हर जोन में होनी चाहिए। इधर एमसीडी का कहना है कि सुविधा और ज्यादा मुहैया होने पर वो कारगर कदम उठा पाने में सक्षम हैं, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इधर पहले की दिल्ली सरकार दावा करती रही है कि उनकी गौशालाओं में लावारिस गायों के लिए पर्याप्त जगह है। इन दावों के बावजूद आवारा पशुओं के बच्चों और बड़ों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसी घटनाओं के बाद सरकारी एजेंसियां भी जिम्मेदारी से बचती नजर आ रही हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा और इस समस्या का हल आखिर कैसे निकलेगा। इस समय गाजीपुर डेयरी फार्म के सामने हैं, हम देख सकते हैं सड़कों पे जैसे चारागाह बनाया गया है और ये पहला नज़ारा नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे नज़ारे दिखते हैं। डेयरी फार्म के जो प्रधान जी हैं वो हमारे साथ हैं। प्रधान जी, ये चारागाह सड़कें बनी पड़ी हैं? उसकी माँ भी आ रही है, देखो सामने गाय मालिक है, माफिया इस तरह के गैंग बनाते हैं लोग, ये मानते हैं नहीं। अभी आगे विवाद करेंगे, इनकी सुनता सारी कहानी है वो। ये लोग ऐसी गाय गैंग है, ये ऐसे गैंग मानते हैं। आवारा पशु एक्सीडेंट होते हैं। एक NGO ने केस डाल रखा है डेयरी फार्म में, इन गायों को दिखाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, और 32 लाख रुपए पर हेयरिंग पे हमारे लगते हैं डेयरी फार्म वालों के, उनको दिखाते हैं वो हमारे खिलाफ। दिल्ली में आवारा गायों पर नियंत्रण पाने के लिए 6 गो सदन स्थापित किए गए। MCD का दावा है कि निगम के एक होने के बाद उनका वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट इस मुद्दे को देख रहा है। उसके पास मवेशियों को पकड़ने के लिए सभी जोन में 20 ट्रक हैं। वेटनरी विभाग ने 2020 से 2024 के बीच 36,915 आवारा जानवर पकड़े हैं। इन सभी को दिल्ली की गौशालाओं में भेजा गया है। विभाग का काम मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में छोड़ने तक सीमित है। इसके आगे मवेशियों के पुनर्वास और देखभाल का जिम्मा दिल्ली सरकार के एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विभाग का है। ऐसे में आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो इन गायों को ध्यान से देख लिया करिए। जिन गायों को आप आवारा पशु समझ रहे हैं, दरअसल वो पीड़ित पशु हैं जो माफियाओं के शिकंजे में फंसी हुई हैं। गायों को इंतजार है कि यहाँ कोई उनको न्याय दिलाएगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गायों को लेकर पहले काफी सक्रियता दिखा चुकी हैं। उनकी कई वीडियोस भी वायरल हैं। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पार्षद थी तो कैसे एक गाय माफिया को उन्होंने जेल की हवा खिलवाई थी। मेरा नाम पूरा बात बोल, मेरा नाम बता, कहाँ रहता हूँ। मेरी जो गायें शालीमार बाग में घूमती हैं, शालीमार बाग में तुम और तुम्हारी गायें कहीं नजर नहीं आएगी। क्या ठीक है, मुंह से बोल। क्या नहीं नजर आएगी? तुम्हारी गायें अगर शालीमार बाग में कहीं नजर आती है तो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? क्या सजा दे तुम्हें, ये बताओ। तुम्हारा मुंह काला करा के पूरे शालीमार बाग में घुमा दे? नजर एक भी तुम्हारी गाय या तुम यहाँ शालीमार बाग में नजर नहीं आओगे। ये पब्लिक से बोल रहे हो तुम, ये बात तुम पब्लिक से कह रहे हो, सारी पब्लिक को माफी मांग रहे हो तुम। तुम्हारी गाय यहाँ नजर आ जाएगी तो किसी भी आदमी को, ये आदमी सन्नी है, वजीरपुर रहता है, इसकी गाय यहाँ घूमती है, किसी भी व्यक्ति को ये नजर आ जाए, इसकी गाय नजर आ जाए तो पूरा अधिकार है जनता को इसको सजा देने का, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पूरे शालीमार बाग में गंदगी फैली है। और मैं बता रही हूँ, इस व्यक्ति के जैसे बाकी जो लोग दूध का काम करते हैं, दूध निकालने के बाद में सड़कों पे गाय छोड़ देते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके लिए वार्निंग है। अभी हम आपको बहुत प्रेम से सारी बातें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे सड़कों पे गाय छोड़ना बंद करें, सड़कों पे गाय छोड़ना बंद करें। यदि आपकी गाय यहाँ पे सड़कों पे मिली तो आप हमसे किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद ना रखें। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आवारा गायों को लेकर काफी काम किया है और अब उम्मीद ये भी है कि मौजूदा सरकार में वो आवारा गायों को लेकर कोई मजबूत रणनीति बनाएंगी। वहीं इस पड़ताल के अंत में ये भी दिखाना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर निवास पर गायों का पालन करते हैं। वो गायों को दुलार भी करते हैं, उन्हें स्नेह करते हैं। इतना ही नहीं, यूपी में गायों के लिए कई तरीके की योजनाएं हैं, गौशालाएं भी बनवाई गई हैं जिनमें गायों की देखरेख तो की जाती है, साथ ही आवारा गायों को छोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने तो गाय को गौ माता का दर्जा देकर सम्मानित तक किया हुआ है। ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि देश में गायों की संख्या कितनी है, और अगर इस आंकड़ों को समझें तो गायों के सही रखरखाव से ही बहुत से लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सकता है। देश में गायों की संख्या 19 करोड़ 30 लाख
भैंसों की संख्या 11 करोड़, पशुपालन डेयरी उद्योग से 12 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पशुपालन डेयरी उद्योग से रोजगार मिला है। बहरहाल दिल्ली में मौजूदा दौर में लोग आवारा गायों से परेशान हैं। वहीं दिल्ली की बेजुबान गायों को भी ये उम्मीद है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और कूड़े के ढेर की जगह साफ सुथरी जगह मिल पाएगी। कैमरा पर्सन भारत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली